गधे की तरह मेहनत करना बंद करो। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर आज हम इसी बात को समझेंगे जो सीधे चाणक्य नीति से आती है और ये सोचने पर मजबूर कर देगी। अच्छा, एक बात सोचिए, अगर कड़ी मेहनत ही सब कुछ है, तो फिर वो लोग जो सबसे ज्यादा शारीरिक मेहनत करते हैं, मतलब दिन रात पसीना बहाते हैं, वो अक्सर सबसे गरीब क्यों रह जाते हैं? ये एक ऐसी पहेली है जिसका जिक्र आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले किया था। तो इस पहेली का जवाब चाणक्य के पास था। उनका कहना साफ था, असली दौलत जिस्म की ताकत से नहीं बल्कि दिमाग की ताकत और बुद्धि से आती है। ये एक ऐसा आइडिया है जो दौलत बनाने के हमारे पुराने तरीकों को पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए इसी वेल्थ पैराडॉक्स या कह लीजिए समृद्धि के विरोधाभास को जरा और करीब से देखते हैं, जहां मेहनत और पैसे का रिश्ता उतना सीधा नहीं है जितना हमें लगता है। देखिए, इन दोनों रास्तों के नतीजों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है शारीरिक मेहनत, जिससे कमाई भी लिमिटेड होती है और इंसान दूसरों के लिए ही काम करता रह जाता है, और दूसरी तरफ है दिमागी ताकत, जिससे न सिर्फ बेशुमार दौलत कमाई जा सकती है बल्कि दूसरों से काम करवाने की काबिलियत भी आ जाती है। मतलब एक रास्ता बस गुजारे तक ले जाता है, तो दूसरा दौलत का एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर सकता है। चाणक्य का तो ये तक कहना था कि दौलत जो है ना, वो दिमाग का खेल है, मेहनत या किस्मत का नहीं। सोचिए, उन्होंने कहा था कि अगर दुनिया की सारी दौलत आज गरीबों में बराबर बांट भी दी जाए, तो कुछ ही सालों में वो घूम फिर कर उन्हीं दिमाग वाले लोगों के पास वापस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि असली अमीरी या गरीबी बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि हमारी सोच में होती है। तो सवाल ये उठता है कि कोई अपनी सोच बदले तो बदले कैसे? खैर, इसके लिए चाणक्य ने कुछ बहुत ही बेसिक सिद्धांत दिए हैं। आइए देखते हैं ये क्या है। चाणक्य के सिद्धांतों में जो सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी नियम है, वो है कि सीखना कभी बंद मत करो, अपनी अक्ल पर पैसा लगाओ। चाणक्य मानते थे कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, सबसे बड़ा निवेश वो है जो हम खुद की बुद्धि पर करते हैं। देखिए, शारीरिक मेहनत की एक लिमिट है, लेकिन सीखने की, दिमाग को तेज करने की कोई लिमिट नहीं होती। और जिसने सीखना बंद कर दिया, समझो उसकी कमाई भी वहीं रुक गई। अच्छा, अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर, जो पहले से ही जुड़ा हुआ है, और ये है मौकों को पहचानना। चाणक्य कहते थे कि मौके कभी चलकर नहीं आते, दरवाजा नहीं खटखटाते, वो तो अक्सर किसी प्रॉब्लम में, किसी के ताने में या दोस्तों से होती किसी मामूली सी बातचीत में छिपे होते हैं। बस नजर तेज होनी चाहिए। जिसने इन छिपे हुए मौकों को देख लिया, वही आगे बढ़ता है। इन सब सिद्धांतों के अलावा चाणक्य ने एक ऐसी चीज पर बहुत जोर दिया जिसे वो पैसे से भी कहीं ज्यादा कीमती मानते थे, और वो चीज है वक्त। जी हाँ, समय। चाणक्य के लिए समय से बड़ा कोई खजाना नहीं था। उनका कहना था कि पैसा तो चला जाए तो वापस कमाया जा सकता है, लेकिन जो वक्त एक बार हाथ से निकल गया, वो कभी लौटकर नहीं आता। जिसने अपने समय को काबू करना सीख लिया, समझो उसने अपनी किस्मत को काबू कर लिया। तो ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें। अब चाणक्य की एक ऐसी सलाह पर आते हैं जो आज के जमाने में शायद सबसे ज्यादा काम की है। एक ऐसी प्रॉब्लम जिससे हम सब कभी न कभी तो जरूर गुजरते हैं। चाणक्य ने उधार को एक दीमक बताया था। उनका मानना था कि ये रिश्तों को अंदर ही अंदर से खोखला कर देता है, खासकर तब जब पैसा दोस्तों या रिश्तेदारों के बीच आ जाता है। इस बात को समझने के लिए चाणक्य के जमाने की एक कहानी पर नजर डालते हैं। एक व्यापारी था, विष्णुदास। तो विष्णुदास एक बहुत मेहनती व्यापारी था। उसने बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के लिए कुछ पैसे जोड़ रखे थे। एक दिन क्या हुआ, उसका एक रिश्तेदार आया, कहने लगा, फसल बर्बाद हो गई, बड़ी मुसीबत में हूं। विष्णुदास बेचारा दयालु था, उसने अपनी सारी जमा पूंजी उसे उधार दे दी। लेकिन बाद में उसे क्या पता चला कि उस रिश्तेदार ने तो सारे पैसे अपनी मौज मस्ती पर उड़ा दिए। अब नतीजा क्या हुआ? विष्णुदास का परिवार भूखा रहा और वो रिश्ता भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। विष्णुदास की ये कहानी आज भी बिल्कुल फिट बैठती है। तो सवाल यही है कि इस इमोशनल और फाइनेंशियल ट्रैप से, इस जाल से बचा कैसे जाए? मतलब बिना रिश्ता तोड़े किसी को पैसे के लिए ना कैसे कहें? खुशी की बात यह है कि चाणक्य ने इसका भी एक पूरा प्लान, एक पूरी स्ट्रेटजी दी है। चलिए देखते हैं कि ये ना कहने की कला क्या है। तो चाणक्य ने इससे बचने के लिए 5 कदम बताए। बहुत प्रैक्टिकल है, ध्यान से सुनिएगा। पहला है समय की ढाल। मतलब कभी भी तुरंत हाँ या ना मत कहिए, बस इतना कहिए कि मुझे अपने फाइनेंस देखने के लिए 24 घंटे का समय दो। दूसरा,
सवाल पूछो। उनसे साफ साफ पूछिए कि वो पैसे लौटाएंगे कैसे, क्या प्लान है। इससे उनकी असली नीयत सामने आ जाती है। तीसरा, सुरक्षा मांगो। कोई गारंटी जैसे कोई पोस्ट डेटेड चेक मांगने में बिल्कुल मत झिझकिए। देखिए, जो सच में लौटाना चाहता है उसे इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। चौथा, कमी का भ्रम। अब बड़ी विनम्रता से कह सकते हैं कि मेरा पैसा एक इन्वेस्टमेंट में फंसा है और उसे निकालने पर मुझे पेनल्टी लगेगी। और आखिर में पांचवा कदम, अगर आपको लगता है कि ज़रूरत वाकई सच्ची है तो एक छोटी रकम जितनी आप भूल सकते हैं वो दान के तौर पर दे दीजिए और भूल जाइए कि वो वापस आएगी। और आखिर में चाणक्य की वो सबसे दमदार बात, वो कहते थे कि अगर कोई रिश्ता सिर्फ इसलिए टूट जाए क्योंकि आपने पैसे देने से मना कर दिया, तो यकीन मानिए वो रिश्ता कभी सच्चा था ही नहीं। इसलिए अपनी मेहनत की कमाई को बचाने के लिए ना कहना ये कोई स्वार्थ नहीं है, ये आत्मसम्मान है। ये अपने और अपने परिवार के भविष्य को प्राथमिकता देना है। तो अंत में ये सवाल खुद से पूछने वाला है कि किसी के लिए असली दौलत है क्या? बैंक में पड़ा पैसा, या फिर अपनी मेहनत की कमाई और रिश्तों को बचाकर जो आत्मसम्मान मिलता है वो?